हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि भारत चंद्रयान 3 के जरिए कल इतिहास रच दिया। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके साथ ही भारत, चीन, अमेरिका और रूस के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि यह मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप पहले हम इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हम चंद्रयान 1 के बारे में देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को चंद्रयान 1 परियोजना की घोषणा की थी। और इसे लॉन्च कब किया गया? तो 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। यह कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। यहां से इसे लॉन्च किया गया। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C11 से इसे लॉन्च किया गया। किससे? PSLV C11 से। ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये। और यह ऑर्बिटर मिशन था। ध्यान रखिए, ये ऑर्बिटर मिशन था, यानी ये चंद्रमा पर लैंड नहीं किया था, उसके कक्षा में यह चक्कर लगा रहा था। ठीक है। और इसके द्वारा चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता का पता चला और यह मिशन जो है सफल रहा था। अब चंद्रयान 2 की बात करते हैं। तो इसे कब लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को। डेट याद रखिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और कहां से लॉन्च किया गया? उसी स्थान से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया। और किस रॉकेट से? GSLV Mk3 M1 से इसे लॉन्च किया गया। आप रॉकेट का नाम, तीनों रॉकेट का नाम जरूर ध्यान रखिए, यह पूछा जाता है। और इसका वजन कितना था? 3850 किलोग्राम इसका वजन था। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर शामिल था। जो ये लैंडर था उसका नाम क्या रखा गया था? विक्रम। विक्रम किसके नाम पे? विक्रम साराभाई के नाम पे इसका नाम विक्रम रखा गया था। और रोवर को उसका नाम क्या था? तो प्रज्ञान का नाम, क्या प्रज्ञान था उस रोवर का नाम। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बजाय हार्ड लैंडिंग, जिससे लैंडर और रोवर क्रैश हो गया था। यानी जो चंद्रमा पर लैंड कर रहा था तो हार्ड लैंडिंग हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। और यह जो मिशन असफल माना गया था। अब हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इसे कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। 2:35 पे से लॉन्च किया गया था। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। तीनों चंद्रयान मिशन इसी जगह से लॉन्च किए गए हैं। और किस रॉकेट से? LBM3M4। ठीक है, LBM3M4 से इसे लॉन्च किया गया। इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। और इसका वजन कितना था? तो 3921 किलोग्राम। और इसमें लागत कितनी आई थी? 615 करोड़ रुपए इसमें लागत आई थी। और इसमें 3 मॉड्यूल लगे थे। प्रबोधक मॉड्यूल यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल, और लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। कितने मॉड्यूल? 3 मॉड्यूल इसमें लगे थे। इसमें ऑर्बिटर शामिल नहीं था, क्योंकि जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो अभी काम कर रहा था, तो इसमें ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया था। और यह 23 अगस्त को चंद्रमा पर, यानी कल यह जो है लैंड किया। 6 बज के लगभग 6 बजे के करीब यह लैंड किया था। ठीक है। अब इसमें जो तीनों मॉड्यूल लगे हैं उसका नाम क्या है? प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का कार्य क्या होता है? अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। यह किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। और लैंडर मॉड्यूल क्या होता है? चंद्रयान 3 का यह दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा गया। और रोवर को चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। यानी जो लैंडर होता है यही चांद पर लैंड करता है। जो तो आपने देखा होगा कल वीडियो, यही चांद पर लैंड किया था। और इसी के अंदर क्या होता है? रोवर होता है। रोवर इसी के अंदर होता है। और ये जो लैंडर है उसका नाम क्या है? तो विक्रम नाम। और चंद्रयान 2 में के विक्रम का नाम भी वही था। और चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम सेम है। ठीक है, नाम चेंज नहीं किया गया है, दोनों रोवर और लैंडर का, दोनों का भी नहीं। और फिर अगला है रोवर। चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है। जो रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की पर सतह होगा, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। यानी जो ये
लैंडर है, पहले ये लैंड करेगा। लैंड करने के बाद इसमें से एक रोवर है, बेसिकली एक तरह का रोबोट है, और फिर ये वहां से निकलेगा और उसके बाद चंद्रमा की सतह पर चलेगा और वहां से जो जानकारी मिलेगी उसे धरती पर भेजेगा। ये देखिए, ये हमारा था प्रोपल्शन मॉड्यूल, और ये है क्या, लैंडर। ये लैंडर है और इसी के अंदर क्या कहते हैं, रोवर है, और यही अब उतरेगा। आगे देखते हैं, भारत, अमेरिका और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। ध्यान रखिए, चौथा देश बना है भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश बना है। चंद्रयान मिशन के जरिए से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा, जो उतर चुका है। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिवस तक रहेगा। एक लूनार दिवस पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, या वहां एक लूनार दिन तक रहेगा। सफलता के कुछ सूत्रधार, यानी जो इसमें कौन कौन शामिल थे, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे इसके, पी वीर मुथेवेल जो है इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और मिशन निदेशक कौन थे, श्रीकांत। और डिप्टी डायरेक्टर कौन है, श्री कल्पना। और निदेशक निदेशक UR राव सैटेलाइट सेंटर के लेने सैटेलाइट संबंधित कौन थे, तो M शंकरन थे। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है इनके नाम, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए ये कल ने आपने वीडियो देखी होगी, ऐसे लैंड किया था ये हमारा क्या करते हैं, लैंडर। अब चंद्रमा से संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। चंद्रमा का व्यास कितना है, तो 3475 किलोमीटर इसका व्यास है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है, तो 1/6 है। और चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है, तो 3,84,400 किलोमीटर या पृथ्वी से दूर है। और सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो अपोलो 11 किसके द्वारा भेजा गया था, तो नासा के द्वारा 1969 में से भेजा गया था। और सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था, तो 1966 में किसके द्वारा भेजा गया था, सोवियत संघ द्वारा। उसका नाम क्या था, लूना 2। अभी हाल ही में लूना 25 भी लॉन्च किया था रूस ने, जो अभी असफल हो गया था। चंद्रमा से परिवर्तित रोशनी पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है, तो 1.28 सेकंड में यह पृथ्वी पर पहुंचती है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग थे, अपोलो 11 मिशन के तहत। और मिशन कौन सा था, कब का था, 1969 का था। और चंद्रमा मिशन पृथ्वी का किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। और चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, आप सभी को पता है कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई को से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी साइंस ऑफ द मून। क्या था, साइंस ऑफ द मून इसकी थीम थी। अगला है, चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया, तीनों मिशन को कहां से लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है, यानी लैंड कर चुका है, कहां पर लैंड कर चुका है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और ऐसा करने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, LVM-3M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इसका एक और क्या नाम है, बाहुबली इसी को कहा जाता है, ठीक है, बाहुबली इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 3 के कौन से 3 उद्देश्य निर्धारित किए, तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित नरम लैंडिंग जो हो चुका है, चंद्रमा पर रोवर को घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में इसमें से क्या नहीं है, तो लैंडर है, रोवर है, ऑर्बिटर नहीं है, ये क्योंकि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो अभी काम कर रहा है। अब और उसके इस ऑर्बिटर के बजाय क्या लगा है, प्रोपल्शन मॉड्यूल। और प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है ये स्वदेशी रूप से निर्मित है। अगला है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंडर का नाम क्या रखा गया, विक्रम। ये चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी विक्रम था। और जो रोवर है उसका नाम क्या रखा गया है, तो प्रज्ञा। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं, तो कितने हैं, अभी पीछे बताया मैंने, 3 मॉड्यूल हैं। कौन कौन से, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल है। अगला है, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया, तो भारत चौथा देश बन गया। सॉरी, पूछा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला,
तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश गया है? तो भारत पहला देश बन गया है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला। और वैसे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रयानी चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला कौन सा देश? तो चौथा देश बन गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? आप सभी को पता है कब लॉन्च किया, पीछे मैंने बताया, तो 22 अक्टूबर 2008 को इसे लॉन्च किया गया था। अगला है, चंद्रयान-2 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान-2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया। अब अगला प्रश्न है, प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेप। ठीक है, कौन सा उपकरण? सेप लगा, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेस्ट। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए उपकरण का किस उपकरण प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ILSA का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी LP लगा है। ठीक है। अगला है, लैंडर स्थल से के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये सही है। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये भी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? आप सभी को पता है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। अगला है, चंद्रयान-1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? ये रिपीट हो रहा क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया गया था। और उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन। आप ये पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, चंद्रयान-2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें।